क्या कल मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी गुड न्यूज? फरवरी से जेल में बंद सिसोदिया को क्या कल मिल पाएगी जमानत? ये कुछ अटकलें हैं जो शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर लगाई जा रही हैं। वो भी तब जब से पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सिसोदिया पर कड़े सवाल पूछे या यूं कहे ईडी को जमकर फटकार लगाई। बहरहाल 12 अक्टूबर वो तारीख है जिसका दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसी दिन बीते 8 महीने से शराब घोटाले मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होगी और शायद फैसला भी आ जाए कि क्या सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं। खैर, ये तो कल की सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उनके वकील और कांग्रेस के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंह भी उन्हें जमानत दिलाने के लिए जी जान लगाती है। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में शुरुआत से मनीष सिसोदिया के केस की पैरवी अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे हैं और जब निचली अदालत और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो खुद सिंह भी उनकी जमानत पर हो रही सुनवाई में पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जहां मनीष सिसोदिया को जमानत दिलाने के लिए कोर्ट के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा, हमने जांच में पूरा सहयोग किया, हमारा फ्लाइट रिस्क भी नहीं है, इस मामले में हमारे द्वारा गवाहों को धमकाने की कोई आशंका भी नहीं है, क्योंकि ये आबकारी नीति का निर्णय एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक रूप से लिया गया फैसला है। एलजी ने कुछ जोन में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं देने की नीति बनाई और ये नीति इस आधार पर बनाई गई है कि नीलामी के बाद इसकी अनुमति दी जाएगी। इस नीति से पहले कार्टेलाइजेशन की वजह से उन्हें 65% का मुनाफा मिल रहा था। हमने सीसीटीवी और परीक्षण के साथ विश्व स्तरीय अनुभव की पेशकश की और इससे भारी राजस्व भी प्राप्त हुआ। अन्य सभी आरोपी, मुख्य आरोपी जिनके खिलाफ पैसे का लेन देन पाया गया है, उन सभी को जमानत मिल गई है। नई शराब नीति से कोई राजस्व की हानि नहीं हुई है, इसमें बढ़ोतरी ही हुई है। हमने कार्टेलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वहीं शराब नीति घोटाले में मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि इनके खिलाफ कार्रवाई का चरण क्या है, क्या आरोप तय हो गए? आप मामले में एफआईआर, जेल का समय और केस से जुड़ी जानकारी दें। जिसके बाद जस्टिस राजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते रहते हैं, दस्तावेजों की आपूर्ति जारी है। सीबीआई केस में 31,423 दस्तावेज और 294 गवाह हैं। अन्य मामलों में 21,685 दस्तावेज और 162 गवाह हैं। कुल मिलाकर 50,000 दस्तावेज और 400 से अधिक गवाह हैं। जब इनके खिलाफ सीबीआई ईडी का केस हो सकता है तो फिर पूरे मंत्रिमंडल, सचिवों और एलजी को भी कटघरों में होना चाहिए। दरअसल पुरानी लॉबी चाहती थी कि यथास्थिति बनी रहे। उन्होंने पुरानी नीति को जारी रखने के लिए 3 कानूनी राय पेश की। आरोप है कि कैबिनेट नोट के साथ वो कानूनी राय नहीं रखी गई। आरोप विजय नायर पर भी लगे हैं। उन पर आरोप है कि वो मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं। सिसोदिया के खिलाफ कोई विशेष व्यक्तिगत आरोप नहीं है। अस्पष्ट आरोप ये है कि सिसोदिया ने अपराध की आय में सहायता की, लेकिन कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 साल है। आरोप है कि सिसोदिया ने साउथ लॉबी के लिए एक्साइज पॉलिसी में हेरफेर किया, लेकिन डिमांड और प्राप्ति के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। ईडी अभी भी पैसों का पता लगा रही है। उनके पास केवल एक बयान है कि सिसोदिया ने अपराध की आय पैदा करने में सहायता की। ये धारा 3 पीएमएलए के लिए पर्याप्त नहीं है। सिसोदिया की पत्नी असाध्य बीमारी से पीड़ित है। पूरे परिवार में उनकी देखभाल करने वाले सिसोदिया अकेले व्यक्ति हैं। बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। अब सिसोदिया के वकील सिंघवी से पूरा केस सुनने के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनी, जिसमें वो लगातार सिसोदिया की जमानत का विरोध करते नजर आए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि सबूत कहां है, ठोस सबूत लाओ वरना ये केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। खैर, अब देखना होगा कि क्या 12 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया को जमानत देता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।